सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते खैरियत होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट खुलवा लिए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के आप कस्टमर हैं, पुराने या नए, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा से आधार कार्ड से इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है, आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, इस प्रोसेस को पूरा फुल जानने के लिए, जैसे कि आप लोग पैसा निकालने जाते होंगे, कुछ ऐसा एरर शो होता होगा उसके मोबाइल पे जो आपका पैसा आधार कार्ड से विड्रॉल करता है, तो ये क्या है और कैसे ये काम करता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो हे गाइस, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है कि आप लोगों के जो अकाउंट था उसमें जो आप लोग आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते थे किसी भी बीसी मर्चेंट के पास जाके एईपीएस ट्रांजैक्शन के जरिए से, तो आधार कार्ड से जो पैसे निकलते थे अंगूठा लगा के, अब वो नहीं निकलता है बैंक ऑफ बड़ौदा से। ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों बंद किया है और क्यों ऐसा जो बंद करना पड़ा, और हो सकता है तो सभी बैंक वाले बंद कर देंगे, क्यों बंद कर रहे हैं और क्या रीजन है, कोई फ्रॉड हो रहा है, ये सबका सवाल जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधार कार्ड की जो सर्विसेज होती हैं पैसा निकालने की, उसे बंद कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें जो है ना काफी इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे थे। इलीगल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जैसे मैं मान लो कि बीसी मर्चेंट हूँ, ठीक है, बीसी मर्चेंट हूँ मैं, आप मेरे पास 1000 रुपए निकलवाने के लिए आए, लेकिन मुझे चार्ज जो मेरा जो चार्ज है 10 रुपए या 5 रुपए, वो आपके पास नहीं है। तो आप क्या कहते हैं हमें कि आप 1000 रुपए के बदले जो है 1010 रुपए अपना चार्ज भी उसमें से निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 रुपए की जो वहां पे विड्रॉवल होती है वो इलीगल होती है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, ठीक है ना, या किसी भी बैंक के लिए। तो ये जो इलीगली ट्रांजैक्शन एक लगा के मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता था ना कि पहले काफी सारे मर्चेंट ऐसे रहते हैं जहां पे आप पैसा विड्रॉल करवाते हैं आधार कार्ड की मदद से। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि 2000 रुपए आप निकलवाने जाते हैं, लेकिन उसका जो चार्ज होता है मर्चेंट का, वो आप लोग नहीं देते हैं उसको, ठीक है, कैश में नहीं देते हैं। बोलते हैं कि आप सर मेरे अकाउंट से ही काट लीजिए, जो भी इसमें का 2000 रुपए निकाल दीजिए, मेरा 20 रुपए आपका चार्ज है, 20 रुपए भी आप मेरे अकाउंट से ही काट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो मर्चेंट क्या करता था कि 2020 रुपए आपके अकाउंट से निकालता था, 20 रुपए वो खुद रखता था और 2000 रुपए आपको खुद देता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था दोस्तों ना कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होने लगा। ठीक है, फ्रॉड नहीं कहेंगे इसे, हम ये कहना चाहते हैं कि इलीगल जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कहना है कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने इन ट्रांजैक्शन के लिए जो काफी सारे रूरल एरियाज और ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही बड़ी ब्रांच लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना उन लोगों का काफी इलीगल ऐसे तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने समझा कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की। तो यहाँ पे जो है ना वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो आधार कार्ड से पैसा निकालने वाली जो होती है सर्विसेज, उसको डिसेबल कर दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये खुद ब खुद इनेबल हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी हमारे अंदाज से, और नहीं होती है तो उसको सुधारने की जरूरत है। जो मर्चेंट है जो पैसे निकालते हैं, जब वो पैसे निकालते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग के अकाउंट से, तो वहां पे उनको एक मैसेज शो होता होगा, ट्रांजैक्शन नोट परमिटेड अकाउंट होल्डर, ऐसा कुछ मैसेज शो होता होगा। यहाँ पे पॉपअप है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को और या बाकी सारे जितने मर्चेंट है। तो यहाँ पर देखिए मर्चेंट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये मर्चेंट के लिए जो है ना फायदे वाली बात है। ठीक है, मर्चेंट के लिए भी, ये एईपीएस संचालक है उन सब के लिए एक जो है ना यहाँ पे बैड न्यूज है कि एनपीसीआई जो होती है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, तो वो क्या करते हैं ना दोस्तों, एनपीसीआई जो होती है दोस्तों, सभी बैंक की पैसे की या सब कुछ की देखभाल करना एनपीसीआई के हाथ में होता है। तो एनपीसीआई ने क्या कहा है कि यहाँ पर आप जो भी पैसे विड्रॉल करते हैं उसको जो है ना 100 के आंकड़े में कीजिए, जैसे कि 100 रुपए कीजिए या 1000 रुपए कीजिए, 1010 रुपए नहीं कीजिए। ठीक है, 1000 के बदले 1100 रुपए कीजिए, 1200 रुपए कीजिए, 1300 रुपए कीजिए। ऐसा ही 2000 आप निकलवाना चाहते हैं तो 2100 रुपए निकाल लिए, 2200 रुपया निकाल लिए, 30 या 2300 रुपए ऐसे ही कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन 2010 रुपए, 2020 रुपए, 2030 रुपए ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, किसी में भी 100 लगा होना चाहिए, तभी ये आप लोग का पैसा निकलता था। और यहाँ पर एईपीएस संचालक है आप लोग, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी ट्रांजैक्शन आप लोग ना करें। जो 10-20 रुपए आप लोग चार्ज जो लेते हैं वो कस्टमर से ही लें, ताकि आप लोग का जो है कुछ फायदा हो सके यहाँ पे, और आप लोग की आईडी सस्पेंड ना हो सके, क्योंकि काफी सारी आईडी जो है एनपीसीआई की तरफ से एईपीएस संचालक
संचालक की आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसा ना हो कि आपका भी जो AEPS संचालक आईडी जो है आप लोग का स्पाइस मनी हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, पेनियर वाई हो, कोई सा भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 1010 रुपए ना निकाल के 1100 रुपए निकालिए। अगर नहीं निकलवाता है वो कस्टमर तो आप उससे 10 रुपए कैश लीजिए, आपका जो चार्ज होता है वो आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इलीगल ट्रांजैक्शन मत कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।